हुमायूं का मकबरा कैसे बना, क्यों बना, इसमें क्या खासियत है, एक एक चीज़ आपको हम पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि इसका क्या महत्व है इतिहास में, हिस्ट्री में इसका क्या महत्व है। जिसको ऑनलाइन करना हो पेटीएम से कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन हेरिटेज में आपका स्वागत है और इसी स्वागत के साथ हमने लाइन में लगकर हुमायूं के मकबरे का दीदार करने से पहले टोकन ले लिया है। ये जस्ट मेट्रो के टोकन जैसा है। इस टोकन का प्राइस इंडियंस के लिए 40 रुपए है और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपए है। अब इस टोकन को हम सिक्योरिटी गेट पर टच करेंगे। टच करने के बाद इस टोकन को अपने जेब में रखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे हुमायूं के मकबरे की ओर। बताएंगे अगर अब यहाँ जब भी आएँ तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक महीने में आएँ, ताकि आपको यहाँ पर गर्मियों का सामना ना करना पड़े। नहीं तो आपको पता है कि दिल्ली की गर्मी आपको बहुत परेशान कर सकती है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन आपको यहाँ से नज़दीक पड़ेगा। आपको निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन नज़दीक है, लगभग 3 किलोमीटर है यहाँ से। रोडवेज से आएँ तो यहाँ पर है सराय काले खां। सराय काले खां बस अड्डा है। अभी एक गेट आया, इसके बाद कई गेट आपको आने बाकी है। ये देखिए आपके सामने है हुमायूं का मकबरा। मुगल इतिहास का दूसरा बादशाह और बाबर का सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं की मां का नाम महम बेगम था। हुमायूं अपने 4 भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में सबसे बड़े थे। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मौत के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। हुमायूं ने अपने जीवन में 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। पहला युद्ध देवरा का था जो 1531 में लड़ा गया था। दूसरा जंग हुमायूं ने 1539 में लड़ी, जिसका नाम था चौसा का युद्ध। हुमायूं ने 1540 में बिलग्राम और 1555 में सरहिंद की जंग लड़ी। हुमायूं की बायोग्राफी का नाम है हुमायूं नामा, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। जो आप देख रहे हैं ना, ये आप सोच रहे हैं कि ताजमहल के जैसा है, लेकिन ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसको देखकर ताजमहल बनाया गया है, क्योंकि अकबर पहले आए, शाहजहां, हुमायूं पहले आए और शाहजहां जो है बहुत बाद के, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद फिर शाहजहां। तो शाहजहां ने, आप सोचिए कि मुमताज़ बेगम जो शाहजहां की बेगम थी, उन्होंने उनकी मौत पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। लेकिन ये तो यहाँ उल्टा है। यहाँ पर देखिए, जब हुमायूं की मृत्यु हुई, जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी बीवी ने सोचा कि उनकी स्मृति के चिन्ह पर, उनकी याद में जो है ताजमहल तो वहाँ बना, बाद में बना, उनकी याद में ये हुमायूं का मकबरा बनाया गया। क्योंकि यहाँ उल्टा, यहाँ हुमायूं की बीवी ने बनवाई थी और वहाँ बीवी के लिए शाहजहां ने बनवाया था। तो ताजमहल का जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप इससे हूबहू मिलता जुलता। जब आप ताजमहल जाएंगे तो इस तरह की आपको क्यारियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये मुग़ल शैली में आ गया था। बाबर के बाद ये सब चीज़ें होना शुरू हो चुकी थी। तो आप जो ये हुमायूं का शानदार मकबरा देख रहे हैं, इसी को देखकर ताजमहल बना गया। ताजमहल वाइट संगमरमर का बना हुआ, ये लाल बालुए पत्थर का बना। इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब आप चारों ओर से जाएंगे तो आपको सेम कंस्ट्रक्शन दिखेगा, सेम जो सीढ़ियाँ मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ कि सेम सीढ़ियाँ दिखेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप चारों तरफ से जाएंगे तो आपको सेम ये दिखेगा। कराते हैं, दीदार कराते हैं कि ये खूबसूरत देखने वाला स्ट्रक्चर किस तरह से मुग़ल की कब्रगाहें हैं, जो आपकी आंखों को चकाचौंध करता है। लेकिन ये कब्र
आप इनको तो आप बहुत खूबसूरत तरीके से देखने आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये जो खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है और आप जो ये कब्रें देख रहे हैं, आपको ये 4-5 कब्रें ज़रूर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन लगभग 100 से ज़्यादा इस परिसर में, लगभग 150-160 इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने माना है कि 150 से ज़्यादा कब्रें हुमायूं का मकबरा है। क्योंकि आप इसको तो देखने आते हैं, लेकिन जो मुग़ल का इतिहास की जो चीज़ें हैं वो इस मकबरे में का दफन है। हुमायूं की ये कब्र है, इसमें कई कब्रें हैं, लेकिन हुमायूं की कब्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो मेन है। इससे पहले हुमायूं की कब्र यहाँ पर नहीं थी। 1556 में सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। मौत के बाद उनको पुराना किला में दफना दिया जाता है। इस मकबरे के बीच यानी कि गुंबद के ठीक नीचे हुमायूं की कब्र है। आप देख रहे हैं कि बस आप दूसरे कमरे की ओर जब बढ़ेंगे तो उनकी पत्नियों की, यानी 2 पत्नियों की कब्र, यानी कि हमीदा बानो बेगम की कब्र है। उसके बाद जो मुगल शासक के जितने बादशाह आए, दारा शिकोह की भी कब्रें इसी हुमायूं मकबरे में है। देखिए इस गेट के सामने आपको 2 कब्रें नज़र आएंगी, फिर अब दूसरा गेट जो यहाँ भी आपको कब्रें नज़र आएंगी, फिर अब क्योंकि ये टॉप में है, फिर आगे जाएंगे तो वहाँ पे भी 2 कब्रें। ऊपर के बारे में हम ऊपरी हिस्सा के बारे में बताएंगे। जब इंग्लिश व्यापारी फिंच आए थे तो इनके बारे में बताया था कि जो टॉप पर हैं वो तलवार हैं, उनकी पगड़ी है, हुमायूं की पगड़ी है, और जूते हैं जो एक प्रतीक चीन के बारे में बताया गया था। तो जो यहाँ पर जो हम कब्र की बात कर रहे थे कि ये एक टॉप सेंटर में जो ये सेंटर है, ये हुमायूं की कब्र है। इस कब्र की बात क्यों कह रहा हूँ, मुग़ल काल का दूसरा बादशाह बाबर के इंतकाल के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठते हैं। हुमायूं गद्दी पर बैठने के बाद इनका इंतकाल होता है। इंतकाल होने के बाद कई सालों तक इनकी कब्रें भटकती रहीं और ये कब्र आखिरकार हमीदा बेगम बानो जो मुग़ल की, जो हुमायूं की बीवी थी, उन्होंने इसको तामीर कराने का निर्णय लिया, डिसाइड किया कि इसको हम तामीर कराएंगे। लेकिन आपको एक और आश्चर्य बात होगी कि तामीर कराने में लगभग उस टाइम में 15 लाख रुपए खर्च हुए थे हुमायूं का मकबरा बनाने में। देखिए हम इस बाग के बारे में बताते हैं कि हुमायूं का मकबरा जब बना तो सबसे पहले जो गार्डन का 4 गार्डन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया। पहली बार जो कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था वो चारों तरफ से गार्डन का, और क्योंकि ये कहा जाता है कि एशिया में या मध्य एशिया में या भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि गार्डन वाला बाग मकबरा बनाया गया था। तो ये मकबरा देखिए, अब हम इसको दिखाएंगे चारों ओर। जिस तरह का आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये आपको चारों तरफ दिखाया गया, क्योंकि देख ये जन्नत की क्यारियों से लेकर इसको बनाया गया था। क्योंकि जो कुरान में जिक्र है कि जो जन लोग थे यहाँ पर इस पूरे परिसर को कब्जा कर लिया था। पूरा परिसर जो पाकिस्तान से आए माइग्रेट लोग थे, तो जिससे जो यहाँ का मकबरा है, जो यहाँ की बिल्डिंग है, पूरी तरह से नुकसान हुआ था। नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि लोग यहाँ पे रहना शुरू कर चुके थे, क्योंकि 5 साल तक यहाँ पर कब्जा रहा। फिर कुछ सालों के 5 साल के बाद जो भारत सरकार ने इसको, जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, फिर भारत की जो सरकार बनी तो फिर इनको अपने कब्जे में लेकर इनका मुरम्मत करवाया गया। देखिए हम 1860 की बात करते हैं, जब लोग यहाँ पर सब्जी उगाना शुरू कर दिया तो यहाँ पर जो मुग़ल का 4 बाग था, जो 4 बाग हम इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये चारों बाग आप चारों तरफ देख रहे हैं, तो ये अंग्रेजी शैली में बन गया था, मतलब अंग्रेज के स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड हो गया था। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन 20वीं शताब्दी में वायसराय बनकर आते हैं तो फिर उनको मुग़ल शैली में इनको तब्दील कर दिया, बदल गया। तो ये खूबसूरत इमारत के पीछे बहुत सारी दास्तान है मुग़ल इतिहास का। वो दास्तान दफन है जो आप सोचकर परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छोड़कर आप चले जाते हैं। आप जब घूमने आए तो ये हमारा वीडियो देखिए, कैसे आना है, कितनी का टिकट है, एक एक चीज़ आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। 57 की क्रांति का एक बहुत बड़ा इतिहास है, इस गार्डन से जुड़ा हुआ, ये हुमायूं के मकबरे से जुड़ा हुआ। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1857 में जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर यानी मुग़ल शासक के आखिरी बादशाह को पकड़ने की कोशिश की थी, वो अपने बेटे के साथ वो यही जो मकबरा है इसी मकबरे में छुपने की कोशिश की, और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इनको पकड़ लिया और पकड़कर रंगून के जेल में भेज दिया गया। तो वो मुग़ल बादशाह जो कई वर्षों तक भारत पर और भारत के आसपास इलाकों पर अपनी शासन किया, राज किया, लेकिन मुग़ल इतिहास का अंतिम शासक को यहाँ से 2 गज़ ज़मीन नहीं मिल पाई और 2 गज़ ज़मीन छोड़कर उनको अंग्रेज़ों ने
रंगून भेज दिया, रंगून के जेल में कई वर्षों तक कैद रहे। तो बहुत बड़ा इतिहास है इस मकबरे। तो जब हम मकबरे की बात करते हैं तो पहली बार जो है भारत में या मुगल में मुगल कालीन जो स्ट्रक्चर था, जो बिल्डिंग था, उसमें लाल पत्थर या बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। एक चीज़ और आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि 1993 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में जो है इसको शामिल किया गया था, क्योंकि ये संरक्षण मुगलों द्वारा ये बिल्डिंग जो है संरक्षण प्राप्त है। तो ये जो आज भी अगर इसमें कुछ दरारें आ जाती है, कुछ ख़राबी आ जाती है, तो इसको राजस्थान के भरतपुर से जो है लाल बलुआ पत्थर मंगवाया जाता है और उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ताकि जो मुग़ल शैली था, जो मुग़ल स्ट्रक्चर को बनाया गया था, इसको जो है मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन ने इसको जो स्ट्रक्चर किया था। तो ये खूबसूरत जो इमारत आप देख रहे हैं, इसका जो डिज़ाइन है, जो इसका जो आर्किटेक्ट है, वो मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन ने किया था। दोस्तों बहुत थक गए हैं। यहाँ पर जो पानी है, जो मुग़ल काल में इस तरह से नाले बहते थे, ये यहाँ पर दिखाया गया। बहुत थक गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। इसलिए आपको मैंने कहा था कि जब भी आप आइएगा तो अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक आइएगा। आपको जो नज़दीकी जो मेट्रो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है निज़ामुद्दीन है। हम जा रहे हैं वापस, इसको अंदर डालेंगे, फिर एक और टोकन लेंगे एक और ब्लॉक के लिए। इंडियन हेरिटेज, इंडियन कंस्ट्रक्शन, या मुग़ल का हो या दिल्ली सल्तनत, जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हो, उसके बारे में एक और ब्लॉग आपके लिए तैयार करेंगे। जब तक आप बेल आइकॉन, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दें। अब ये टोकन हम जा रहे हैं डालने वापस, और फिर तलाश करेंगे अगला कोई बिल्डिंग्स, अगली चीज़ें, ताकि आने वाला वक्त में आपको हम दिखाएंगे। चल सकते इधर, चलिए इसको टोकन हमको डालने दीजिए। आप डालिए, क्योंकि हमारा ब्लॉग शूट हो रहा है ना। ये टोकन फिर भी निकल रहे हैं अगले ब्लॉग के लिए। हमारी टीम से हम जा रहे हैं।